तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11 प्लस की मैथमेटिक्स और बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने रिलेशन और फंक्शन का 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है 2.1, 2.2, 2.3 और अब हम लोग रिलेशन और फंक्शन के लास्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज में पहुंच गए जहां पर इस तीनों एक्सरसाइज के मिक्सचर क्वेश्चन होते हैं। और जब तक आप ये तीनों एक्सरसाइज नहीं देखेंगे और हमारी थ्योरी की वीडियो नहीं देखेंगे आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज नहीं समझ में आने वाला है। सो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जा सके। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप इस चैनल पर पहले भी आ चुके हैं तो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी पहले थ्योरी की वीडियो देखें, पूरी क्लास पूरी एक्सरसाइज की वीडियो देखें, तब जाके इस वीडियो पे आए ताकि आपको वीडियो को अच्छे से समझ पाए। ओके, तो आज के जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने चार क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले थे, तो इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो यानी टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करके 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग आगे हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चन पे जो हम लोग पूरे डिटेल में समझ के सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, let R be a relation from n to n defined R is equal to AB such that AB, ऊपर दिखाई देगा आपको क्वेश्चन, AB belongs to n and a square a is equal to b square। एक रिलेशन दिया गया है जहां पे AB जो है एक दूसरे से रिलेशन बनाता है a is equal to b square करके। आर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ट्रू। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहां पे, A belongs to R for all A belongs to R। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। लेकिन क्वेश्चन में मेनली क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया गया है? रिलेशन दिया गया है कि R जो है इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू M एंड एक रिलेशन दिया गया है A इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझिएगा आप, ठीक है, गिवन तो है ये रिलेशन A और B है, तो रिलेशन हमारा A और B स्क्वायर का बना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में A और A यानी कि A की जगह तो A है लेकिन B की जगह भी A ही है, तो यहां पर रिलेशन कैसे बनेगा? तो ये हमारा गिवन है। इस बेस पर इसका इक्वेशन का रिलेशन कैसे बनेगा? ठीक है, सो इस बेस पर, ठीक है, जो गिवन है उसका रिलेशन कैसे बन जाएगा? A बिलोंग्स टू R, सो A इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये रिलेशन बनेगा। अब ये रिलेशन सही होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये सही है तो ये भी जस्टिफाई होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेट जो है इसको देखते हैं, लेट मानते हैं ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, तो क्या ए को यहां पे पुट करेंगे तो ए स्क्वायर के बराबर आएगा, सपोज करते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू 1 है हमारा, तो यहां पे रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहां रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो जस्टिफाई हो गया, ये तो जस्टिफाई इक्वल हो गया। लेकिन नेक्स्ट थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम लोग ए इक्वल टू 2 ले लें तो क्या ये रिलेशन सही होगा? देखते हैं। तो ए के जगह पे तो 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन ए के जगह पे दूसरा ए के जगह पे ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 कभी भी 4 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नॉट जस्टिफाइड। सो द गिवन रिलेशन क्या रिलेशन दिया गया है? A belongs to R for all A belongs to N is not true। ठीक है, क्योंकि जस्टिफाई नहीं हो रहा है, आगे ही गलत हो गया, फिर आगे चलेंगे तो और गलत होगा, 3 रखेंगे तो और ज्यादा गलत हो जाएगा। सिर्फ 1 पे ही जस्टिफाई हो रहा है, तो एक के लिए जस्टिफाई नहीं ना होगा, ये सबके लिए जस्टिफाई है, लेकिन ये सबके लिए जस्टिफाई तो नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर जो है नॉट ट्रू हो जाएगा। आपका आंसर निकल के पहले वाले का आ गया है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इसी क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझिएगा अंडरस्टैंडिंग। देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा आपके 11th क्लास की, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, थोड़ा सा हायर स्टडी वाला क्वेश्चन, मतलब कि आईआईटी वगैरह के क्वेश्चन से कोरिलेट करता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं है बट कोरिलेट करता है, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में, बट समझना जरूरी है। अब थोड़ा सा समझिएगा, गिवन रिलेशन क्या दिया गया है, आर इज इक्वल टू ए बी अगर हो सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू एन है, सो तो रिलेशन हमारा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर था। तो अगर ए बी रहेगा तो हमारा रिलेशन तो यही बनेगा, ए बी ए इक्वल टू बी स्क्वायर। लेकिन बी ए रहेगा तो बी ए रहेगा तो अब हमारा बी के जगह पे तो ए के जगह पे तो बी आ गया, तो हमारा ये रिलेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब ये अगर सही है इस क्वेश्चन के अनुसार, अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो ये अगर रिलेशन सही है तो ये भी सही होना चाहिए, ठीक है, जस्टिफाई होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं, ठीक है, कि 9 को पहले वाले केस में a इज इक्वल टू हमने 9 ले लिया और b इज इक्वल टू हमने ले लिया 3। तो पहला जो इक्वेशन है, पहला जो रिलेशन है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये जस्टिफाई हो गया, ठीक है, कि अगर हम लोग a की जगह पे 9 रखते हैं और b की जगह पे 3 है तो b तो ये आपका 9 आएगा, ठीक है, ये तो जस्टिफाई हो गया। लेकिन ये वाला जस्टिफाई हुआ क्या इसी वैल्यू पे? अब हम लोग चेंज कर रहे हैं, b की जगह पे 3 रखना है और a की जगह पे 9 रखना है, क्या ये जस्टिफाई हुआ क्या? इज इट पॉसिबल कि ये जस्टिफाई हो रहा है? नहीं, नॉट जस्टिफाई। जब अगर ये रिलेशन सही है और इसमें कोई वैल्यू पुट करके ये रिलेशन जस्टिफाई हो रहा है, तो वही वैल्यू पुट करके अगर ये रिलेशन सही है, अगर ये कंडीशन सही है, ठीक है, तो ये रिलेशन भी सही होना चाहिए। तो अगर ये रिलेशन सही होना चाहिए तो ये जस्टिफाई भी होना चाहिए, लेकिन जस्टिफाई तो नहीं हुआ। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट, तो ये भी आंसर आपका नॉट ट्रू है, ठीक है, जस्टिफाई नहीं है। तीसरा देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड रिलेशन दिया गया है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies AC also belongs to R। अब कंडीशन ये है, गिवन क्या है हमारा, गिवन एक जो है रिलेशन हमारा दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले, R इज इक्वल टू ए बी इंप्लाइज बिलोंग्स टू एन, सॉरी हाँ ठीक है, और रिलेशन है ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसके लिए तो ये कंडीशन सही हो गया, इसके लिए क्या कंडीशन बन सकता है, ठीक है, ए बी हमारा है बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा कंडीशन यानी कि फंक्शन क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो बीसी हमारा जो है दूसरा वाला बिलोंग्स टू आर है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, बी सी स्क्वायर बन जाएगा। और इसके लिए सी ए है तो सी ए सी सॉरी ए सी है, तो इसके लिए क्या रिलेशन बन जाएगा हमारा, तो इसके लिए बन जाएगा ए इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम लोग अगर ये कंडीशन सही है तो ये भी सारे के सारे जस्टिफाई होने चाहिए। अब हम जस्टिफाई करने के लिए एक एक करके पुट करेंगे। सबसे पहले 1 है, ये 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। पहले 1 को जस्टिफाई करते हैं। तो जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा आप इधर देखो, पहले को जस्टिफाई करने के लिए लेट ए इज इक्वल टू मान लेते हैं 16, तो बी इज इक्वल टू हम लोग को 4 लेना पड़ेगा, तो ये कंडीशन हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। ये वाला जस्टिफाई हो गया अगर ये पहले के लिए है तो, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर जस्टिफाई, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग
b इज इक्वल टू 4 ले लें तो c इज इक्वल टू हमें 2 लेना पड़ेगा। तो ये भी हमारा b इज इक्वल टू सी स्क्वायर जस्टिफाई हो गया। ठीक है, जस्टिफाई हो गया। लेकिन अगर हम लोग a इज इक्वल टू 16 ले लें, जो पहले से लिया गया है, चेंज नहीं करना है, तो c इज इक्वल टू क्या लिया जा सकता है? लिया जा सकता है कुछ भी। ठीक है, और c इक्वल टू कितना हम लोग लिए हैं? 2, बदलना नहीं है, c इक्वल टू 2। तो क्या ये कंडीशन a इज इक्वल टू सी स्क्वायर जस्टिफाई हुआ? a इक्वल टू 16, 2 इक्वल टू 2, और ये नॉट जस्टिफाई हुआ, नॉट जस्टिफाई। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रू। लो, तीनों का तीनों मैंने आसान तरीके से आपको समझा के बता दिया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए कोई सेट दिया गया है 1 2 3 4, बी भी कोई सेट दिया गया है 5 6 1 5 9 11 15 16, और ए फंक्शन दिया गया, रिलेशन दिया गया है कुछ रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, आर द फॉलो, और कुछ क्वेश्चन दिए गए, कह रहा है कि आर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऊपर आपको दिख जाएगा। ठीक है, लेट यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ए से बी का रिलेशन सही है या नहीं। तो रिलेशन तभी सही होता है जब आपका रिलेशन जो दिया गया है वो सारे के सारे, मतलब कि क्वेश्चन है पहला, मैं आपको दिखा दूं, पहले मैं समझा दूं आपको फिर बनाऊंगा। यहां पे प्रूफ करना है, आपको बताना है कि एफ इज अ पहले मैं गिवन दिखा दूं आपको, गिवन क्या क्या, जब तक गिवन नहीं पता चलेगा कैसे पता चलेगा। ए दिया गया है हमें 1 2 3 4, बी दिया गया है हमें 1 5 9 11 15 16, और एफ का फंक्शन दिया गया है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब बताना है आप, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है ए से बी का रिलेशन, अब ए से बी का जो रिलेशन यहां पे दिया गया है, इसका जो डोमेन और रेंज, अगर डोमेन, जो डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है 1 2 3 4, या जो एक्स की वैल्यू लिखी गई है, ये सारा का सारा बिलोंग करेगा ए से। और जो डोमेन, जो रेंज है, रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यू होती है, जो यहाँ रेंज दिया गया सारा का सारा बिलोंग करेगा वाई से। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का रिलेशन है ये फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंजेस यहां से फाइंड करेंगे। तो अगर हम डोमेन फाइंड करना चाहें, तो डोमेन क्या होता है, सारे एक्स के वैल्यू डोमेन होती है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या दिया, 1 2 3 4 2। ठीक है, यहां से रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, तो रेंज यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 5 9 1 5 11। अब आप थोड़ा सा गौर से मैच करने की कोशिश करो कि यार डोमेन ये ए से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो देखो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 2, तो ये आपका जो है बिलोंग करता है ए से। और ये जो रेंज है ये बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आप देखो थोड़ा सा, 5 9 1 5 11, 5 5 9 1 5 1 5 11, सब चीज है, ये भी बिलोंग कर रहा है बी से। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं, सो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, एफ इज रिलेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी, ट्रू, इज ट्रू। ठीक है, ये आपका ए से बी का रिलेशन है। अब दूसरा क्वेश्चन है, बताना है ए से बी का फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन के लिए मैंने पहले ही बता चुका, अगर मेरे पहले के वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं, इसी के दूसरा पार्ट पे। दूसरा क्वेश्चन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपको बताना है
कि एफ जो है फंक्शन है ए से बी का, ठीक है। तो एफ का वैल्यू क्या है हमें वो तो देखना पड़ा, रिलेशन क्या है। तो मैं रिलेशन फिर से यहां पे लिख दूं, रिलेशन है 15293145 211, ठीक है। अब यहां से आप एरो डायग्राम बना सकते हो, सबसे आसान है ये एरो डायग्राम से बताना रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्स का वैल्यू है ये सारे डोमेन होते हैं, तो मैं यहां पे एक्स का वैल्यू पुट कर दूं 1 2 3 4, रिपीट नहीं करता है। जो वाई का वैल्यू है वो सारे जो है इमेज होते हैं हमारे, तो ये हमारा इमेज हो गया, यहाँ पे है 1 5 9 11, ठीक है। ये हमारा ये हो गया एक्स, ये है वाई, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, 1 का इमेज 5 को दिखा रहा है, 1 का इमेज 5 को दिखा रहा है, 2 का इमेज 9 को दिखा रहा है, 2 9 इमेज बनाता है, 3 1 इमेज बनाता है, 3 1 इमेज बनाता है, 4 5 इमेज बनाता है, 4 5 सॉरी 4 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 11 है। अब यहीं से गड़बड़ हो गई, यहीं से गड़बड़ हो गई। अगर ये फंक्शन होता तो फंक्शन का रूल होता है कि जो डोमेन होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, दो नहीं। जो डोमेन है उसका एक ही इमेज होना चाहिए, दो नहीं। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 जो है वो 2 इमेज लेके बैठा है, 9 और 11, तो ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन because 2 have 2 different images, ठीक है। इमेजेस दो का जो 2 डिफरेंट इमेज है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा। तो 10th क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड डिफाइंड बाई एफ। कुछ फंक्शन दिया गया है और इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको बताना है एफ जो है जेड टू जेड का फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पे फंक्शन दिया गया है एफ इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी, यहां पर सच दैट ए और बी क्या है, बिलोंग करते हैं इंटीजर, जेड फॉर इंटीजर्स। अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन निकालने के लिए हमें एक्स और वाई को फाइंड करना होगा। यहां पर ये एक्स को दिखा रहा है और ये वाई को दिखा रहा है, लेकिन ये वैल्यू नहीं दिखा पा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए, हम ले लेते हैं 1, और बी इज इक्वल टू बी ले लेते हैं 1। तो x का वैल्यू जो है आ जाएगा a इंटू बी यानी कि 1, और y का वैल्यू जो आ जाएगा a प्लस बी यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आया यहाँ पे, 1 रखे तो 2 आया, ठीक है। चलो a इज इक्वल टू रख देते हैं 2 और b इज इक्वल टू रख देते हैं -1। चलो -1 रख देते हैं। अब b इज इक्वल टू -1 रख देता है, ठीक है। दोनों में सेम सेम रखा है। तो क्या आ गया आप देखो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू बी यानी कि -1 इंटू -1, तो ये आ जाएगा आपका +1। y इज इक्वल टू a प्लस बी, -1 इंटू -1 -2, +1 -1 -2। अब यहां से रिलेशन क्या बन के आ गया, एक फंक्शन क्या बन के आ गया, ये आपका 1 और -2 बन के आ गया। अब यहीं पे साफ साफ दिख रहा है ये जो x की वैल्यू है, इमेज जो है 2 बना रहा है, x की वैल्यू दोनों में सेम है, देखो आप, ठीक है। आगे भी रखेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा, नहीं तो रख के देख लेना आप लोग। एक्स की वैल्यू सेम है लेकिन इमेज अलग अलग है, मतलब एक डोमेन का 2 इमेज बन रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ फंक्शन।
because single domain has multiple image। ठीक है आंसर। तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एक डोमेन दो इमेज बना रहा है और आपको पता है कि फंक्शन में एक डोमेन का एक ही इमेज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहां पे a इज इक्वल टू कुछ दिया गया है, कुछ सेट दिया गया है 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, कह रहा है लेट a इज अ नेचुरल नंबर, if n is the highest prime factor of n, find the range। आपको इन सभी का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो अगर हम सभी का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उससे रेंज निकालना है प्राइम फैक्टर, तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या आ सकता है? 9 का प्राइम फैक्टर आएगा 3 इंटू 3। 10 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 इंटू 5, ये तो आएगा। 11 का क्या आएगा? 11 का होता ही नहीं, ये खुद प्राइम नंबर है, तो 11 इंटू 1। 12 का क्या आ जाएगा? 12 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2। 13 खुद प्राइम नंबर है, तो ये खुद 13 इंटू 1 हो जाएगा। अब कह रहा है एक फंक्शन बनाना है आपको fn, ठीक है, जहां पर n प्राइम फैक्टर होना चाहिए, उससे आप रेंज फाइंड करिए। ठीक है, तो रेंज जो हो जाएगा आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3। इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 5। इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 11। इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3। इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 13। तो ये आपका आंसर हो गया रेंज। लो, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही आसान क्वेश्चन बनाने के लिए और समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखा, पूरा सेशन अच्छे से देखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले टॉपिक के साथ, अगले थ्योरी के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, इजी वे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।